डियर स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल क्लास में हम आपके साथ कुछ स्पेशल चीज़ें आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड शेयर करने जा रहे हैं। जिसको हमने डिस्कस अभी तक किया है उसी को हम प्रोसीड कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को आपके साथ एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस इक्वेशन को साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये इस तरह से एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है। कार्टेशियन प्लेन में हमने इसको एक्स एक्सिस लिया है और इसको हमने एक्स एक्सिस लिया है। ये एक्स एक्सिस की हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की हमारे निगेटिव डायरेक्शन है। ये हमारा वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस की ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की हमारे निगेटिव डायरेक्शन है। और इस एंगल को हमने यहाँ पर 30 डिग्री सपोज किया है। 30 डिग्री हमने यहाँ पर इसको कंसीडर किया है। और ये जो सर्किल है जिसको जो सर्किल ये रिप्रेजेंट होता है ये यूनिट सर्किल होता है। यूनिट सर्किल वो होता है जिसमें रेडियस 1 होती है। तो हमने इस सर्किल की रेडियस को यहाँ पर 1 रखा हुआ है। अब इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को 30 डिग्री सपोज करता हूँ तो मैं इस 30 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो आप देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये हमारा एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री और 90 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसमें हमें कोस लेना है। तो हम यहाँ इस वाली साइड को, इस राइट एंगल ट्राइंगल की इस वाली साइड को मैं यहाँ पर कोस 30 डिग्री लिख सकता हूँ और 30 डिग्री की अपोजिट साइड को मैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये मेरा कोस 30 डिग्री है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये मेरा साइन 30 डिग्री है जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो पॉइंट है आपको जो दिखाई दे रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। कोस 30 डिग्री मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो इस पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख सकता हूँ कोस 30 डिग्री और जो मेरा y कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो मेरे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब देखिए कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, लेकिन मैं 30 डिग्री को यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप समझिएगा इसके कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। कॉस ये हो जाएगा मेरा, ये 30 डिग्री है, मैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट को कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और यहाँ पर मेरा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इस वाले पॉइंट के। अब देखिए इस वाले पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं। एक कोऑर्डिनेट कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री है, एक कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है। लेकिन ये वो कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मेरा इक्वल हो जाता है। यहाँ से देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मेरा यहाँ से इक्वल हुआ है। कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मेरा इक्वल हुआ है कोस 30 डिग्री के। तो मैं यहाँ पर इसको कोस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब आप समझिए यहाँ पर अगर 60 है तो मैं इसको 60 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आपने पढ़ी थी उस टेबल में आप देखिए कोस 30 डिग्री कौन सी साइन में वैल्यू के इक्वल होता है। कोस 30 डिग्री साइन में साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको साइन 60 डिग्री के इक्वल लिख सकता हूँ। अब आप देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मेरा इक्वल हुआ है साइन 60 डिग्री। यहाँ पर मैंने इसको मैच कराया है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये हमारा इसके इक्वल आया था कोस 30 डिग्री के। और कोस 30 डिग्री हम जानते हैं टेबल से साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है क्योंकि कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। तो मैं इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ। मैंने इस इक्वल क्यों किया है क्योंकि मैं यहाँ पर इस एंगल को मैच कराना चाहता था। यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री बनाना चाहता था। तो आप देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल होता है साइन 60 डिग्री के।
तो यहाँ पर एक चीज़ समझना आप कि अगर ये इसके इक्वल है और मैं यहाँ पर अगर 60 डिग्री को थीटा सपोज करूँ तो यहाँ पर मेरा ये बन जाता है कोस 90 डिग्री माइनस मैंने 60 डिग्री को थीटा रखा है और यहाँ पर इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो मेरा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हुआ है साइन थीटा के। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल करता हूँ तो मेरा यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मेरा इक्वल हो जाता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री को मैं इक्वल कर सकता हूँ साइन 30 डिग्री के। तो यहाँ पर मेरा ये साइन 30 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर 60 है, मैं इसको 60 बनाना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कोस 60 डिग्री के इक्वल होती है, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो मैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री को कोस 60 डिग्री के इक्वल कर सकता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 60 डिग्री को मैच कराना चाहता हूँ। अब आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल होता है कोस 60 डिग्री के। तो अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री को थीटा सपोज करूँ तो मेरा यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाता है मेरा कोस थीटा के। तो यहाँ पर एक रिजल्ट मेरा ये बना है और एक रिजल्ट मेरा ये बना है। इसी से हम और भी रिजल्ट बना सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर मैं दिस अपॉन दिस करता हूँ यानी साइन को मैं कोस से डिवाइड करता हूँ तो साइन अपॉन कोस मेरा हो जाता है 10। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 90 डिग्री माइनस थीटा और ये मेरा इक्वल हो जाता है कोस अपॉन साइन। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना है। तो जब मैं साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ तो 10 बनता है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाता है। लेकिन जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो कोस अपॉन साइन मेरा कोट बन जाता है, तो ये थीटा है तो कोट थीटा बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक नया रिजल्ट मेरा बन गया है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बिल्कुल वैसे ही और रिजल्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया है, अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो कोस अपॉन साइन मेरा कोट बन जाता है, ये हो जाता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ इसको इससे डिवाइड करना है, तो साइन अपॉन कोस मेरा हो जाता है टेन थीटा। आप देख सकते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हुआ है कोट थीटा के और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हुआ है टेन थीटा के। मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। आप देखिए कोस का रेसिप्रोकल आप जानते हैं साइन होता है। अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे साइन का भी रेसिप्रोकल लिखना है। तो कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मैं यहाँ पर सेक लिख सकता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मेरा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखता हूँ तो मुझे यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिखना है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो मुझे यहाँ पर कोसेक थीटा लिखना है। तो मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा के। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोस का रेसिप्रोकल लिखना है। तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा हो जाता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस, देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक है और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा और मेरा ये इक्वल हो जाता है कोस का रेसिप्रोकल मेरा हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर मेरे कुछ रिजल्ट बने हैं, इस रिजल्ट पे आप फोकस करना। देखिए ये रिजल्ट बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है और ये रिजल्ट मेरे पास आए हैं। तो यहाँ 6 रिजल्ट्स मेरे बने हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। 90 डिग्री मेरा कौन सा एंगल होता है, ये यहाँ पर मेरा 90 डिग्री है, ये आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा यहाँ पर 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ इसको, ये यहाँ पर इस पॉइंट को हम 90 डिग्री कह सकते हैं। ये जो मेरी एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है मैं इसको 180 डिग्री कह सकता हूँ और मेरी जो एक्स एक्सिस की जो इनिशियल पोजीशन है मैं यहाँ पर इसको 0 डिग्री कह सकता हूँ। देखिए 0 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, ये मेरा हो जाएगा 270 डिग्री और फिर ये वाली पोजीशन मेरी हो जाती है 360 डिग्री। आप देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो ये मेरी पोजीशन हो जाती है 360। ये मेरी 360। अगर मैं इनिशियल पोजीशन लेता तो इनिशियल पोजीशन मेरा 0 डिग्री, फिर ये हो जाता है 90 डिग्री, फिर ये हो जाता है 180 डिग्री और फिर ये मेरा हो जाता है
270 डिग्री, और फिर ये हो जाता है 360 डिग्री। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, अगर हम इन फॉर्मूलों को लॉजिकली समझें तो लॉजिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 90 है, 90 फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को चेंज करता है। अब चेंज करता है तो कौन सा किस में चेंज होता है आप समझिएगा। कोस चेंज होता है साइन में, और साइन चेंज होता है कोस में। आप ये जानते हैं कि साइन और कोस एक को फंक्शन है, यानी 90 डिग्री फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को उसके को फंक्शन में चेंज करता है। कोस का को फंक्शन साइन होता है और साइन का को फंक्शन कोस होता है। इसका मतलब यह है कि अगर 90 डिग्री फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज करता है तो वो उसके को फंक्शन में चेंज करता है, यानी कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टैन कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस तरह से अपने को फंक्शंस में चेंज होती हैं। ये समझिए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इनमें आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा हमने किया है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा में जितने भी रिजल्ट यहाँ पर लिखे हैं हमने, तो बाहर इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा में हमें बाहर पॉजिटिव साइन रखना है। 90 डिग्री माइनस का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलना है, और 90 डिग्री प्लस का मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। 90 डिग्री अगर माइनस है तो 90 डिग्री आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री माइनस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 डिग्री प्लस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री माइनस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री प्लस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री माइनस करेंगे तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री प्लस करेंगे तो यह आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस है तो हम गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो वहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए कोस को हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा है, साइन हमारा पॉजिटिव में चेंज हुआ है, टैन हमारा पॉजिटिव में चेंज हुआ है, कोट हमारा पॉजिटिव में चेंज हुआ है, सेक हमारा पॉजिटिव में चेंज हुआ है, कोसेक हमारा पॉजिटिव में चेंज हुआ है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पड़ता है हमें वहाँ पर पॉजिटिव लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको हमने यहाँ पर एंगल को सपोज किया है 30 डिग्री, और यहाँ इस एंगल को हमने सपोज किया है 90 डिग्री। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हमारा वही यूनिट सर्किल है, इसलिए हमने इसकी यहाँ पर रेडियस 1 ले रखी है। अब ये हमारे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की हमारे नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्सिस की हमारे नेगेटिव डायरेक्शन है। ये 0 डिग्री हमारा इनिशियल एंगल है, फिर ये 90 डिग्री यहाँ पर हो जाता है, फिर यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर 270 डिग्री हो जाता है, और फिर एक कंप्लीट एंगल हमारा हो जाता है 360 डिग्री। जब हम 90 डिग्री प्लस करते हैं तो हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री माइनस करते हैं तो हम आते हैं उससे पीछे वाले में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और 180 डिग्री माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, 270 डिग्री प्लस करते हैं तो फोर्थ में आते हैं, और 270 डिग्री माइनस करते हैं तो हम कहाँ पर आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो हम इस तरह से इन क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अब देखिए आप, अगर ये 30 डिग्री सपोज करते हैं, जबकि ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, और अगर ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 150 डिग्री बचता है। जब भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस टाइप की जो आइडेंटिटीज हैं उनको लेते हो, तो उसमें जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो थीटा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, और इससे ये थीटा हमारा बना हुआ है 150 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 30 डिग्री है और पूरा ही 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा 150 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं 150 डिग्री और 30 डिग्री पूरा 180 डिग्री ही होता है। तो अब हम देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट इसके कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल की इस वाली साइड को और इस वाली साइड को पहले फाइंड कर लेते हैं।
देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री और 30 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसमें कोस आता है, और अगर ये 30 डिग्री है तो हम यहाँ पर इसको कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये हमारा कोस 30 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 30 डिग्री की अपोजिट साइड है उसमें हमें साइन का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इसको साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, तो ये मेरा साइन 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये जो कोस 30 डिग्री है ये मेरा एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये जो मेरा साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यानी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर निगेटिव आना है और वाई कोऑर्डिनेट को मुझे यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। तो इसका अगर मैं यहाँ पर मैं इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट को मुझे निगेटिव लिखना है, तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ माइनस कोस 30 डिग्री, और वाई कोऑर्डिनेट देखिए वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ से आएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मेरा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट को प्लस साइन 30 डिग्री ले सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाले हैं, माइनस कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, ये इस पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट हैं। अब आप समझिए ये पूरा एंगल मेरा कितना है, यहाँ पर 150 डिग्री है, और यहाँ पर जो 150 डिग्री है ये 150 डिग्री एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल है जिसको हम थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके फिर इसी पॉइंट के फिर से कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ कोस 150 डिग्री, और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर साइन 150 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट के मेरे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कोस 150 डिग्री है, और इस पॉइंट का जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर साइन 150 डिग्री है। आप देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो अगर ये और ये दोनों ही इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कोस 150 डिग्री को मैं यहाँ पर इक्वल कर रहा हूँ माइनस कोस 30 डिग्री की। अब आप ये समझिए ये कोस 150 डिग्री है, इस 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 150 डिग्री जो मेरा आया है 150 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और 90 प्लस करने से बनता है। आप देखिए 90 में कितना प्लस करने से 150 बनता है, तो 150 को बनाने के लिए मुझे 90 में 60 डिग्री प्लस करना है। आप देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है तो मुझे यहाँ भी 30 डिग्री को 60 डिग्री में चेंज करना है। आप ये देखिए कोस 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस 30 की वैल्यू इक्वल होती है साइन 60 डिग्री के, तो मैं यहाँ पर इसको साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए माइनस को मैंने माइनस लिखा है, कोस 30 डिग्री को मैंने साइन 60 डिग्री लिखा है, क्योंकि कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। इनकी वैल्यू सेम होती है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पर इसको सेम करना था और मैं यहाँ पर इसको सेम कर चुका हूँ। यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर मैं 60 डिग्री बना चुका हूँ। तो यहाँ से एक मेरा यहाँ पर रिजल्ट बन जाता है। अगर मैं इसमें 60 डिग्री को थीटा सपोज करूँ तो मेरा एक रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, मैंने 60 डिग्री को थीटा सपोज किया है, मैं यहाँ पर इस 60 डिग्री को थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है कि कोस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। एक रिजल्ट मैंने यहाँ पर ये बनाया है। दूसरा देखिए मैंने अभी ये जो रिजल्ट बनाया है ये एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल करके बनाया है। वैसे ही मैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल करके भी एक रिजल्ट बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री को इक्वल कर देते हैं साइन 30 डिग्री के। अब देखिए जो 150 डिग्री है मेरा 150 डिग्री 90 प्लस करने से बना है, और 90 में कितना प्लस करने से बना है, 60 डिग्री प्लस करने से बना है। तो मैं यहाँ पर इस 150 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, मुझे इसको 60 में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 कोस 60 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर इसको कोस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसमें 60 को थीटा सपोज करूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाता है मेरा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू ये हो जाता है कोस, मैंने 60 को थीटा सपोज किया है तो ये हो जाता है कोस थीटा, यानी यहाँ से मेरा एक ये रिजल्ट बन जाता है। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा इक्वल बना है यहाँ पर कोस थीटा के।
कोस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल बना है माइनस साइन थीटा के, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बना है कोस थीटा के। यहाँ से मैं और भी रिजल्ट बना सकता हूँ। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोस से साइन को डिवाइड करना होगा। यहाँ पर साइन को कोस से डिवाइड करना है, यहाँ कोस को माइनस साइन से डिवाइड करना है। तो देखिए क्या बनेगा, तो साइन अपॉन कोस मेरा tan होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan 90 डिग्री प्लस थीटा। और अगर मैं साइन अपॉन कोस करता हूँ तो मुझे यहाँ कोस अपॉन माइनस साइन करना है। देखिए माइनस को तो मुझे यहाँ लिख देना है, और कोस अपॉन साइन मेरा कोट हो जाएगा, तो कोट थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर ये बना है। बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर, अगर मैंने अभी जो साइन अपॉन कोस किया था, अगर मैं कोस अपॉन साइन करता हूँ तो कोस अपॉन साइन मेरा कोट होता है, तो मैं यहाँ पर इसको कोट लिख सकता हूँ। कोस अपॉन साइन मेरा कोट होगा, तो कोट 90 डिग्री प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, तो माइनस प्लस मेरा हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और साइन अपॉन कोस मेरा हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। तो ये मेरा एक नया रिजल्ट यहाँ पर बना है। अब यहाँ से देखिए मैं रेसिप्रोकल करके दो रिजल्ट और बना सकता हूँ। देखिए कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, और साइन का कोसेक होता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो मैं कोस का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखता हूँ सेक, और ये सेक 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इक्वल हो जाएगा, माइनस का रेसिप्रोकल माइनस ही होता है, और साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरा कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से मेरा एक रिजल्ट ये बना है। बिल्कुल वैसे ही आप देखिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ इस वाले रिजल्ट का, तो यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल मेरा कोसेक आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल मेरा बन जाएगा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो और मेरा यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल करता हूँ कोसेक हो जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल मुझे करना है, कोस का रेसिप्रोकल मेरा सेक हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर सेक थीटा लिखना है। अब देखिए मेरे यहाँ पर कितने रिजल्ट बने हैं, एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है, और एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। तो कितने रिजल्ट बने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे रिजल्ट यहाँ पर बने हैं। ये लॉजिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को चेंज करता है उसके को फंक्शन में। अब देखिए कोस को 90 डिग्री ने कोस को चेंज किया है साइन में, 90 डिग्री ने साइन को चेंज किया है कॉस में, और देखिए 90 डिग्री ने साइन को चेंज किया है कोस में, 90 डिग्री ने tan को चेंज किया है कॉट में, और 90 डिग्री ने कोट को चेंज किया है tan में, 90 डिग्री ने सेक को चेंज किया है कोसेक में, और 90 डिग्री ने कोसेक को चेंज किया है सेक में। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से 90 डिग्री से समझ सकते हैं कि 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को उसके को फंक्शन में चेंज करता है। तो हम इस तरह से को फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। दूसरा 90 डिग्री प्लस को समझते हैं। 90 डिग्री प्लस जब हम करते हैं तो हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 डिग्री जब माइनस करते हैं तो आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जब 90 प्लस करते हैं तो हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम ये जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। अब आप देखिए 90 डिग्री प्लस में कोस कैसा होता है, निगेटिव, तो हमने माइनस का यूज़ किया है। 90 डिग्री प्लस है तो हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस साइन आया है। 90 डिग्री प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड में tan कैसा होता है, निगेटिव होता है, माइनस का यूज़ हुआ है। 90 डिग्री प्लस, अब 90 डिग्री प्लस में आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में कोट निगेटिव होता है, निगेटिव आया है। 90 डिग्री प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन आया है। और 90 डिग्री प्लस में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखिए साइन हमारा पॉजिटिव आया है और कोसेक हमारा पॉजिटिव आया है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती हैं। तो आप देखिए कोस निगेटिव आया है, tan निगेटिव आया है, कोट निगेटिव आया है, और सेक भी हमारा यहाँ पर निगेटिव आया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम 90 डिग्री की हेल्प से या लॉजिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को किस तरह से चेंज कर सकता है और किस तरह से हमें उसमें साइन का यूज़ करना है।